वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हजूर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए ठीक है, खैरियत जी। और मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ जी इत्काफ के बारे में सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे हैं उनको पता नहीं इत्काफ में किस तरह बैठना है या जी। कैसे, इसके बारे में कुछ शरीर जी पहली बात तो कारी साहब ये कि जो इत्काफ पर बैठे वो अक्लमंद होना चाहिए, अक्लमंद और शऊरदार होना चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अफजलियत है कि मुसलमान होना। इत्काफ बच्चे भी कर सकते हैं, वो बच्चे जो अक्लमंद हो, वो बच्चे जो अक्लमंद हो और बाशऊर हो, जो इत्काफ के मकसद को समझे, उसकी फजीलत को समझे। रही बात इत्काफ में बैठ के क्या क्या करना चाहिए, तो वो ये बात कि इत्काफ 20वें रोज़े कोशिश करें कि आप अफ्तारी अपनी उस खैमे में करें, मस्जिद में आकर करें, इत्काफ में करें। और दूसरी बात ये, हमारी मसाजिद में अक्सर ये पर्दे लगा दिए जाते हैं जिसमें इत्काफ वाले इत्काफ करते हैं, तो वो लगाए जाए तब भी ठीक है, ना भी लगाया जाए तो उसमें कोई ऐसी शरई पाबंदी नहीं है, वो वाजिब या सुन्नत या फ़र्ज नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा इत्काफ करना, हदीस मुबारक में आया कि एक बस्ती करे, अगर एक बस्ती वाले नहीं करते तो बस्ती में से चंद अफराद इत्काफ ज़रूर करें। ये सुन्नत मुअक्कदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इत्काफ में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए। बाज़ दोस्त होते हैं जो बैठे दोस्तों की नीयत में, दोस्तों की नज़रों में इत्काफ में बैठे होते हैं, लेकिन वो सोकर वक़्त गुजारते हैं। इत्काफ में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अल्लाह का जिक्र व ज़कार कसरत से करना चाहिए। और इत्काफ बालग बंदा भी कर सकता है, नाबालग भी कर सकता है, औरतें भी कर सकती हैं। औरतें अपने घर में इत्काफ करें और एक मखसूस जगह बना लें, औरतें इत्काफ करें। और औरतों को इत्काफ में क्या क्या काम करना चाहिए, अगर वाशरूम में जाना है तो पर्दे का एहतमाम करके वो जाए, मैं तो खला में जाना है तो अपना अलग कमरा बनाए जिधर उन्हें इत्काफ करना है। ना तो बच्चे नजासत वाले प्लीती की हालत में पेशाब वाले कपड़े लेके जाए, ना तो कोई उसके पास नजासत वाली प्लीती की हालत में कोई औरत जाए। और अगर वो औरत दुनियावी बातें करती है इत्काफ में बैठ के, या मर्द मस्जिद में बैठ के दुनियावी बातें करते हैं, कुछ ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं जी आज फलां हमारा दोस्त इत्काफ में बैठा है, उसके साथ इफ्तारी करते हैं या सहरी करते हैं, तो ये याद रहे दुनियावी बातें करने से इत्काफ ज़ाया हो जाएगा। दुनियावी बातों करने से इत्काफ ज़ाया हो जाएगा। इत्काफ में बैठ के कुरान पाक कसरत से पढ़ना चाहिए, ज़िक्र व ज़कार करना चाहिए। अगर मोबाइल पास है तो मोबाइल फ़ोन छोड़ दे, दुनिया से रास्ता ख़त्म कर दे, कसरत से इबादत करें, दुरूद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूटीन बना लें। जब आप 20वें रोज़े को इत्काफ पर बैठे, अफ्तार आप मस्जिद में आकर करें, इत्काफ में बैठ कर आप 20वें रोज़ में अफ्तारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इत्काफ में बैठ के आपने नवाफिल पढ़ने हैं, कुरान पाक पढ़ना है, ज़िक्र व ज़कार करना है, सोना कम है, इबादत ज़्यादा करनी है, दुनियावी बातों से इज्तनाब करना है। सारे दोस्तों से इत्काफ बैठने से पहले मिल लें कि भाई मैंने इत्काफ पर बैठना है, बिला ज़रूरत आप हमारे पास ना आए। जब हम इत्काफ से फारग हो जाएं, इत्काफ मुकम्मल हो जाए तो फिर आए। तो जी ये बात दर हकीकत सच है कि हमारे यहाँ अक्सर कुछ दोस्त, कुछ नौजवान अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, दुनियावी बातें करते हैं। तो ये याद रहे, पहली बात तो आने वाले को ये सोचना चाहिए कि इत्काफ पर वो बैठा है, वो आपके घर में मेहमान है, तो उनके साथ दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम दीन सीखें, दीन पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक।